आचार्य कुंद देव स्वामी जी महाराज हमें बहुत अच्छी ब्रह्म तत्व के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो जिन आगम के रहस्यों को भी समझो। सकल सिद्धियों का राज पंडित जय कुमार जी ब्रह्मचर्य है। 1 दिन का अनुष्ठान हो, 3 दिन का विधान हो, 10 दिन का अष्टानिका का विधान हो, 13 दीप विधान हो, 16 कारण के अनुष्ठान हो, अष्टमी 14 हो या किसी भी अनुष्ठान या कार्यक्रम की शुरुआत हो, पंडित प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं यजमान जी आपके और आपकी पत्नी का जब तक अनुष्ठान चलेगा ब्रह्मचर्य बत रहेगा। क्यों रहेगा? सबसे ज्यादा कर्म का आश्रय अब्रह्म में है। एक बार संपर्क होते ही 90 लाख कोटि जीव की हिंसा है। इसीलिए इतनी सारी हिंसाओं में सबसे बड़ी हिंसा का जो दोष है वो अब्रह्म का है। इसलिए आचार्य कहते हैं ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो जिनागम के रहस्यों को भी समझो और जो अनुभव शून्य है उन वृद्धों का भी अनुभव लो उनसे अनुभव कि ब्रह्मचर्य की साधना कैसे की जाए, कैसे कंट्रोल पावर को बढ़ाया जाए। आचार्य कहते हैं जगत में बहुत सारी गंधों को योगियों को नहीं सूंघना चाहिए। क्या आपने कोई चीज दी तो योगी सूंघने लग जाए? जैन मुनि होंगे तो नहीं सूंघेंगे। उनको सूंघना, सुगंध और दुर्गंध दोनों से वो भाव निकल चुके हैं। आचार्य कहते हैं इन साधकों को ये सूंघना, दुर्गंध और सुगंध ये दोनों से परे हो जाना चाहिए। विषम लिंगी से जितना अधिक तुम्हारा पास या उसके संपर्क में रहोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे शरीर से बदबू आना चालू हो जाएगी। उसकी वर्गणाएं, उसके अशुभ परिणाम। अभी हम दोनों समलिंगी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही अगर कोई क्षुल्लक आ जाए तो विसंगलिंगी, कोई ग्रस्त आ जाए तो विसंगलिंगी, समलिंगी नहीं है। समलिंगी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विसंगलिंगी आएगा तो उसके शरीर से निकलने वाली अशुभ परिणाम हमारे भी शरीर से टच करके अशुभ परिणाम में बदल जाएगी। आचार्य कहते हैं जिसके सत्यांश अधिक होंगे उसको प्रभावित कर लेंगे, ऐसा सिद्धांत है। आचार्य कहते हैं बंधुको परिणामिको उच्चा। जो तत्वार सूत्र में एक सूत्र निकला है बंधुको परिणामिको उच्चा। साधु का सत्संग अगर प्रबल है यानी मेरी सामायिक, मेरा प्रतिक्रमण, मेरा स्वाध्याय सब परफेक्ट है तो असाधु भी साधु बन जाएगा। आप देखिए कल मैं भावना स्टेट गया, एक पंजाबी परिवार मुझे मिला, उनके बच्चे मिले, बोले महाराज श्री आपके गुरुजी के पास हमारे पिताजी पहली बार दर्शन करने गए, पंजाबी थे, तब से उन्होंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। क्या कर दिया? जैन छोड़ नहीं पा रहा और अजैन व्यक्ति दर्शन करके ही छोड़ दिया। मैंने आपने उनसे बात की, बोले नहीं। उन्होंने आपसे कहा, बोले नहीं। मैंने तो उनका भगवान का जो रूप देखा सामायिक करते, मैं इतना प्रभावित हुआ कि अपने आप मेरा मन बन गया कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। यानी यहां आचार्य कहते हैं अगर मेरा सत्यांश प्रबल होगा तो असाधु भी सामने होगा तो वो साधु बन जाएगा, और सत्यांश प्रबल नहीं होगा तो अगर साधु थोड़ा सा भी कमजोर है तो साधु होकर भी वो असाधु बन जाएगा। यहां आचार्य भगवान कहते हैं साधको ध्यान दो, भेष बिगड़े या ना बिगड़े। क्या कह रहे हैं? भेष बिगड़े चाहे ना बिगड़े, अगर भाव बिगड़ गए तो सब बिगड़ गया।
आप देखिए, आपके बगल में ही फिरोजाबाद है, नसिया है, वहां पर चित्रावली बनी है ब्रह्म गुलाल मुनि की। क्या थे? एक नंबर के नौटंकीबाज। क्या थे? नौटंकीबाज, नाटकी कलाकार, रंगमंच के मजे हुए कलाकार, हर चीज में परफेक्ट। अगर वो बंदर का रोल करे तो बंदर भी उनके सामने फेल हो जाए, इतने अंदर गहराई में उतर के बंदर का रोल करे। शेर का करे तो शेर होता है, बिल्कुल अपने रौद्र रूप में आ गए। अब मालूम महानुभाव, कहा गया साधु का भेष रखो, उन्हें मालूम नहीं था यहां पर इनकमिंग तो है, आउटगोइंग नहीं है। क्या है? यहां इनकमिंग तो है, आउटगोइंग नहीं है। ये वन वे है, एक बार आ गए तो आ गए। ये पवित्र भेष जो दिगंबर भेष है, जिसने एक बार धारण कर लिया तो बस आनंद ही आनंद है। उन्होंने मुनि मुद्रा ली और मुनि मुद्रा लेते ही उन्होंने सारी क्रिया जो की मुनि करते हैं, और उसके बाद जब राजा ने उन्हें इनाम देने की चेष्टा की तो बोले बस दुनिया के सारे भेष धारण कर लिए, अब दिगंबर भेष अकेला है, अब मैं दोबारा लौट कर नहीं जाऊंगा। वो बन गए ब्रह्म गुलाल से ब्रह्म गुलाल मुनि। ये इतना प्यारा भेष है। आचार्य कह रहे हैं भेष बिगड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन भाव अगर बिगड़ गए तो भाव बिगड़ते समय नहीं मिलेगा। मुमुक्षु आगम की खुली व्याख्या होना चाहिए, वाच्य और वाचक भाव, और यह बंद भाव में ही है। वाच्य वाचक भाव यहां पर 84 लाख योनियों में भी है। वाच्य और वाचक का भाव जीव स्थान, गुण स्थान और जीव समासों की क्रियाओं में हमेशा मिलता है। वाच्य और वाचक भाव इंद्रियों सहित जीव में ही है। अतीन्द्रिय आत्मा में तो ना तो वाच्य है ना वाचक भाव है, यहां तो जो है सो है। इसलिए आचार्य भगवान यहां पर बहुत डिटेल में आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य की साधना बड़ी शानदार साधना है। ना इसमें पैसे खर्च करना, ना रुपया खर्च करना, ना धोती बदलना, ना कपड़े बदलना, और ना यहां पर अभिषेक के जल और द्रव इकट्ठे करना। ये तो अंतर के परिणाम है कि आज दिन भर का मेरा ब्रह्मचर्य, आज दिन का मेरा ब्रह्मचर्य, आज अष्टमी है ब्रह्मचर्य, आज मैंने आहार दिया तो मेरा ब्रह्मचर्य। ये आंतरिक परिणाम है, किसी के कहने बोलने और किसी के प्रेशराइज करके नहीं लिए जाते, खुद के परिणाम बनते हैं। और अपन ये सोचिए, अपन जितने ब्रह्मचर्य से रहते हैं उतने लाख कोटि जीवों की हमने अभय दान कर दिया। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। आचार्य कहते हैं अपने आप को अवलोकन करो, अपने आप का अवलोकन करो। तुम शब्दों का आनंद लूट रहे हो। अभी आप सभी लोग सुन तो रहे हो मनोज भैया, शब्दों का आनंद ले रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खुश हो रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, वाह ताली भी बजा ली, जयघोष भी हो गई, कोई खड़े होकर के नाचने भी लगा। इस शब्दों का जादू तो है। आचार्य कहते हैं अभी आप सभी लोग अवलोकन कर रहे हो, शब्दों का आनंद ले रहे हो, शब्दों का, लेकिन वस्तु स्वभाव का अगर आनंद लूट लोगे महानुभाव, जित तत्व विद्या का परिपूर्ण की भाषा इतनी मधुर है, आचार्य कहते हैं उसकी अनुभूति आनंदमयी है। अगर इसकी अनुभूति भी लेने लग जाओ, बैठो 10 मिनट के चिंतन के लिए, बैठो 5 मिनट 2 मिनट के लिए चिंतन की अनुभूति में, तो आचार्य कहते हैं उसकी आनंद आनंदमयी है। 1000 शादी कर लेना लोहाड़िया जी, कितनी? अपनी नहीं, सभी की 1000 शादी कर लेना, जगदीश जी कार्यक्रम कर लेना, फंक्शन कर लेना, महीनों महीनों तैयारी कर लेना, और आकर के 10 मिनट अपनी आत्मा की अनुभूति कर लेना। 10,000 शादी का जो आनंद आता है ना, वो सिर्फ 10 मिनट की आत्मा अनुभूति में मिल जाएगा। इतना अच्छा हल्का और परफेक्ट जीवन जीने की शैली हमें मिल जाएगी। आचार्य कहते हैं एक बार करके देखो, निर्गंत अवस्था का सुख कैसा होता है, ये जगत के प्रपंचों में नहीं मिलेगा। निर्गंत, कभी कभी अकेले में कपड़े उतार कर बैठना और सोचना विचार करना कि मैं मुनि बनूंगा तो कैसा लगूंगा,
कैसी अनुभूति लगेगी, कितना आनंद आएगा। आज का पुरुषार्थ कल का पुरस्कार बनेगा। आज का पुरुषार्थ, बचपन में हम सब लोगों ने भी नाटकीय मंचन किया, कभी एलक बने, कभी छुल्लक बने, कभी नग्न होकर घर में नाटक करते थे। वो नाटक पुरुषार्थ बन गया तो आज पुरस्कार के रूप में आपके सामने है। और यही हल्का सा भी भाव नहीं होता तो हम सभी मुनि बनकर यहां नहीं होते। आचार्य कहते हैं साधको किसी के शरीर को निहारना अब्रह्म है, किसी के शरीर को निहारना अब्रह्म है, जबकि निज के शरीर को राग पूर्वक निहारना अब्रह्म है। जगत में कोई ब्रह्म है तो निज आत्मा में रमण करना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी आत्मा, चर यानी रमण करना। जो आत्मा में रमण कर रहा है वही सही ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद है। आज महानुभाव अल्प प्रवास एक दिवसीय, और उस एक दिवसीय में हम सभी लोग जोशी सम्मेलन कर रहे हैं। कौन सा सम्मेलन कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान से 100 से ज्यादा प्रकांड विद्वान, कोई मंत्र शास्त्र में है, कोई भट्टारक है, कोई प्रतिष्ठाचार है, कोई विधानाचार है, कोई वास्तुसार है, कोई कुंडली सार है, कोई स्वर विज्ञान है, कोई हीलिंग विज्ञान है, कोई योगाचार है। हर क्षेत्र के परफेक्ट पीएचडी पढ़े लिखे एजुकेटेड ज्योतिषाचार का सम्मेलन आज आगरा की नगरी और